नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड में कब तक होती रहेगी बारिश? आज यहां है बारिश के आसार, वज्रपात की आशंका, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में अभी बारिश होती रहेगी। 6 अप्रैल तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। राजधानी रांची में शनिवार को सुबह से तेज धूप थी। दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। राज्य के बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, जामताड़ा, लातेहार, पलामू एवं रामगढ़ जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में बढ़ गया टोल, महंगी होगी यात्रा, जाने कहां कितना बढ़ा रेट। अब झारखंड में टोल प्लाजा से गुजरना आपको और महंगा पड़ेगा। आज से नई दर लागू हो गई है। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि कहां कितना टोल गया है। और मांझी स्थित पुदांग टोल प्लाजा, बुंडू स्थित टोल प्लाजा और NH 75 प्रमांडर स्थित टेढ़ी पुल टोल प्लाजा से गुजरना अब आपके लिए और महंगा हो गया है। टोल कितना बढ़ा है तो बताया जा रहा है कि 5 रुपए से लेकर 55 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और ये सब देना भी होगा। बुंडू टोल प्लाजा में कार जीप वैन के लिए 115 रुपए में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मिनी बस की दर पहले 190 थी, अब इसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ट्रक के लिए पहले 395 रुपए देने होते थे, अब इसमें 20 रुपए की वृद्धि हो गई है। जहां नियोजन पोर्टल पर निजी कंपनियां करा रही रजिस्ट्रेशन, अब तक 2545 कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। झारखंड राज्य में संचालित निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए झारखंड सरकार ने कानून बनाया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों में नौकरी मिल सके, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से http://jharniyojan.jharkhand.government.in नाम से पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल में राज्य में संचालित निजी क्षेत्र की कंपनियां खुद को रजिस्टर कर रही है। वेबसाइट की लॉन्चिंग को लगभग 15 दिन होने जा रही हैं। इस पोर्टल पर अब तक 2545 कंपनियों ने खुद को रजिस्टर करा लिया है। औसतन 5 से 10 कंपनियां हर दिन रजिस्टर हो रही है। संथाल परगना में बंद का मिला जुला असर, आदिवासी छात्रों ने किया चक्का जाम। झारखंड सरकार की 40 नियोजन नीति के खिलाफ शनिवार को आदिवासी छात्रों के संथाल परगना बंद का मिला जुला असर रहा। बंद समर्थक छात्रों ने DC आवास के समीप सड़क जाम कर यातायात व्यवस्था ठप कर दी, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आंदोलनकारी छात्र नेता मार्क बास्की ने कहा कि झारखंड सरकार की 40 नियोजन नीति आदिवासी मूलवासी विरोधी है, इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखंड सरकार ने अपने वादे से मुकर रही है। झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। झारखंड हेमंत सरकार ने बजट का 88% किया खर्च, बनाया ये नया रिकॉर्ड। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 में हेमंत सरकार के द्वारा खर्च की गई राशि कुल बजट का लगभग 86 से 88% तक है। सरकार इसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन बताते हुए अपनी उपलब्धि गिना रही है, तो विपक्ष ने अपनी पीठ खुद थपथपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन नहीं बल्कि मार्च लूट है और खर्च की जांच हो। झारखंड में राज्य सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन का दावा करते हुए बजट की राशि के लगभग 88% खर्च को अपनी उपलब्धि बता रही है। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की माने तो हेमंत सरकार ने वित्तीय अनुशासन के तहत काम किया, जिसने राज्य के खजाने में राजस्व भी आए और खर्च भी हुए। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष बजट का आकार बढ़ाया और खर्च भी उसी अनुरूप किया। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को राजस्व की अच्छी उगाही हुई और उसके अनुरूप विभाग ने आवंटित राशि खर्च भी किया। वकीलों की समस्याओं का होगा निस्तारण, 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगी हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग। झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे हाई कोर्ट को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। राज्य के भवन निर्माण सचिव ने शुक्रवार को यह जानकारी हाई कोर्ट को दी। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई 4 मई को निर्धारित की। वकीलों की कमेटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट भी सौंपी थी। इसके जवाब में सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को बताया था कि हाई कोर्ट भवन में 540 वकीलों के चैम्बर बनाए गए हैं, 2 कैंटीन है, दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था है। 60 करोड़ से खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा रिनोवेट। खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रिनोवेशन की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार को CCL के CMD प्रियम प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार रिनोवेशन का बजट लगभग 50 से 60 करोड़ आने की संभावना है। इस संदर्भ में झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नीतिगत निर्णय लिया गया है। बजट बनाने का काम CMPDI को दिया गया है और संभावना है कि रिनोवेशन का बजट 50-60 करोड़
करोड़ के लगभग आएगा। सीएमडी ने कहा कि जिन स्टेडियमों में खेलों का आयोजन होता है उसका रिनोवेशन किया जाएगा, जिसके बाद स्टेडियम 5 से 8 साल तक खेलने के लिए बेहतर हो जाएगा। बता दें कि 1 फरवरी 2023 को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देवघर हंसडीहा से मोहनपुर होकर जल्द दौड़ेगी ट्रेन। पूर्व सर्किल के रेलवे संरक्षण आयुक्त शोभा मित्रा ने शुक्रवार को पूर्व रेलवे के मोहनपुर हंसडीहा सेक्शन पर हंसडीहा और हल्लाटांड स्टेशनों के बीच नवनिर्मित इलेक्ट्रोफाइड 22.13 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज लाइन का गुड्स और पैसेंजर और यात्री यातायात के परिचालन के लिए रूट को खोले जाने के लिए निरीक्षण किया। उनके साथ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण वीके श्रीवास्तव, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल परमानंद शर्मा के अलावा पूर्व रेलवे मुख्यालय और आसनसोल मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस क्रम में रेलवे संरक्षण आयुक्त मित्रा ने नई लाइन पर हंसडीहा और हल्लाटांड स्टेशनों के बीच मोटर ट्रॉली निरीक्षण किया, जिसमें पुलों, रेलवे ट्रैक फिटिंग, रेल पथ संपदा और समपार फाटकों का भी निरीक्षण किया गया। गौड़ा सांसद निशिकांत ने किया सीएनजी गैस सेंटर का उद्घाटन। गौड़ा सांसद निशिकांत दुबे ने 1 अप्रैल को भारद्वाज सर्विस सेंटर में सीएनजी गैस सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के कारण ये योजना सफल हो पाई है। मौके पर शहरी गैस वितरण कार्यालय देवघर के वरिष्ठ प्रबंधक राहुल आनंद ने कहा कि सीएनजी पंप के उद्घाटन से वाहन चालकों को पर्यावरण अनुकूल ईंधन उपलब्ध हो सकेगा। पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की तुलना में सीएनजी गैस ज्यादा सुरक्षित व किफायती है। आगामी 2 माह के अंदर मधुपुर स्थित जनता सर्विस सेंटर में भी सीएनजी गैस मिलने लगेगा। देवघर जिले के सीएनजी गैस की डिमांड बढ़ने से साथ साथ इंडियन ऑयल के पंपों पर भी सीएनजी गैस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ओमिक्रॉन का 5वां वेरिएंट, रोजाना 3000 कोरोना केस। क्या देश में चौथी डोज का वक्त आ गया है? भारत में कोविड-19 के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार 3000 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 3% के करीब पहुंच गई है। वहीं मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीते कुछ दिनों से कोविड-19 की स्थिति तेजी से बदल रही है। केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। नए केसों में ओमिक्रॉन के XBB.1.16 वेरिएंट होने की आशंका है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि इससे बचाव के लिए क्या कोविड की चौथी वैक्सीन लगवानी होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।